हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु, आज पूरी दुनिया की नजरें जो है सोमनाथ में टिकी हुई है और ये शौर्य यात्रा हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये भव्य शौर्य यात्रा जिसमें 150 घोड़े शामिल है, साधु संत शामिल है, स्थानीय लोग शामिल है और सभी लोग इस शौर्य यात्रा को देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं। और जैसे साध्वी जी ने कहा ना, देखिए आप, आक्रमण तो बहुत हुए, मगर ये आक्रमण कभी कभी सोचने की कोशिश की है हम लोगों ने कि ये आक्रमण ये संस्कृति के प्रतीक समान, आस्था के प्रतीक समान वस्तुओं के ऊपर ही क्यों किए गए। क्यों सोमनाथ के मंदिर को 17 बार आके ध्वस्त करने का प्रयत्न किया गया। बिल्कुल। तो ये बहुत सीधी सादी मानवीय समझ है कि जहां दर्द होता है ना, वही हर्ट करो, वही उसको दुख दो। और वो सनातन संस्कृति को मूल से खत्म करने की एक कोशिश थी और वो कोशिश बार बार होती रही, आज भी होगी, कल भी होगी। हमें ये पर्व एक संदेश देता है कि हमें सजाग रहना है। मैं तो ये कहूंगा, इससे हमें ये सीख लेनी है कि जैसे सोमनाथ अडिग है 1000 सालों से, सनातन की संस्कृति जो है, भारतवर्ष जो है, वो भी हजारों सालों से अडिग है। किसी को अच्छा लगे न लगे, जिसको अच्छा न लगे वो 2 रोटी ज्यादा खा ले। बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि आपको तकलीफ है, 2 रोटी ज्यादा खा लो, मगर सनातन तो रहेगा। और सनातन अपना परचम अपने सॉफ्ट पावर के जरिए, हार्ड पावर के जरिए आपके सामने दर्शाता रहेगा। ये पूरे विश्व को बहुत सीधा साधा संदेश है और जो देने की कोशिश पिछले 10 साल से हर साल कोई ना कोई ऐसा पर्व का विश्व को दिखा के हम लोग इसका उत्सव मनाते हैं। और ये उत्सव मनाना जरूरी भी इसलिए है कि अब लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए कि सनातन फिर से उठ बैठ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और आप उसको अब नीचे नहीं ला सकते। बिल्कुल, आप उसे नीचे नहीं झुका सकते। ये दुनिया को साफ संदेश आज जा भी रहा है। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी के पास आना चाहूंगी। सोमनाथ में कई बार हमले हुए, कई बार आक्रमण हुए, लेकिन बार बार मंदिर फिर से उठ खड़ा हुआ, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। क्या ये सिद्ध करता है कि सनातन को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता? अगर ये सिर्फ लूट थी तो बार बार उसी शिवलिंग को आखिरकार क्यों तोड़ा गया? ये भी लोगों के मन में बड़ा प्रश्न है कि जब लूट करने आए थे, जो आक्रांता आए थे, जो आक्रमण करने आए थे, वो लूट करने आए थे, लेकिन उसी शिवलिंग को बार बार क्यों तोड़ा गया? लेकिन तोड़ तो नहीं पाए वो शिवलिंग को। मनीषा जी, देखिए एक चीज और बताऊं आपको, सोमनाथ के जो जितने भी अब तक आक्रमण हुए हैं सोमनाथ पर, वो उससे यह स्पष्ट है कि सोमनाथ हमारी सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं, सिर्फ मंदिर नहीं, हमारी रक्षा का वह ऐसा अडिग कवच है जिस पर बार बार लोगों ने प्रहार करके उसको तोड़ना चाहा, समाप्त करना चाहा, वह जो है अडिग रहा। इसका एक दूसरा सिद्धांत भी जो हमारा वैदिक धर्म कहता है, उसके अनुसार भी ये सिद्धांत आता है कि कहते हैं कि जो लुटेरे होंगे, जो आक्रांता होंगे, वह हमेशा जो है एक टेम्परेरी पावर यानी कि जो है सूक्ष्म शक्ति को लेकर के वह हथियारों के बल पर करेंगे। और हमारा सत्य सनातन पूरे ब्रह्मांड में यह दर्शाता है कि जो रक्षा के लिए हथियार उठाता है, जो आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाता है और जो मन से मजबूत है, मानसिक रूप से जो सोमनाथ है, वह मन की मानसिक ऊर्जा और मानसिक ताकत को दर्शाता है। तो कहते हैं, इसीलिए हमारे सत्य सनातन में कहा गया है कि जहां भी रहिए मन से अडिग रहिए, मन से जो है मजबूत रहिए। आपके सामने कितने भी बड़े आक्रांता हो,
कितने बड़े से बड़े हथियारों के साथ सुसज्जित हो, बिल्कुल। अंततः विजय आपकी होगी, धर्म की होगी। तो ये पूरे जो है विश्व में जो है सत्य सनातन की अडिगता का प्रतीक है, और यह प्रतीक है कि यह सिर्फ मंदिर नहीं, यह हमारे आस्था का वह अडिग विश्वास है, वह अद्भुत शक्ति है, वह अद्भुत ऊर्जा है जिसको हम ब्रह्मांड की ऊर्जा कहते हैं, मानसिक ऊर्जा कहते हैं, जलीय ऊर्जा कहते हैं। उसका एक अदम्य स्वरूप है, और यह हमारे लिए यह मानसिक शक्ति और मानसिक ऊर्जा प्रदान करने वाला है, और यह प्रमाणित करता है कि सत्य सनातन के सिवा इस धरा पर, इस भूखंड पर कोई और जो है अडिग नहीं है, कोई और जो है अनंत नहीं। बिल्कुल आचार्य राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आप मन से मजबूत हैं तो आपके शरीर में कोई कितना भी हमला कर दे, कोई कितना भी घाव दे दे, अगर आपका मन मजबूत है तो आप फिर से उठ खड़े होंगे और उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ जाएंगे। मैं साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आना चाहूंगी। सोमनाथ को कहते हैं कि 7 बार टूटा, कुछ लोग कहते हैं कि 17 बार टूटा, लेकिन हर बार वहीं खड़ा हुआ। क्या ये इतिहास है या आध्यात्मिक शक्ति? क्या यही कारण है कि सोमनाथ को अमर कहा जाता है? जी देखिए, आध्यात्मिक शक्ति तो निश्चित रूप से हमारा जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ एक शक्ति है, और उसके सबसे बड़ा जो उदाहरण अभी जब इतनी देर से बात कर रहे हैं और कई दिनों से बात कर रहे हैं, देखिए कहा भी गया है, स्कंद पुराण में लिखा भी गया है, सोमनाथ दर्शनम पुण्यम सर्व कामना सिद्धि दम। अगर एक बार कोई सोमनाथ के वहां दर्शन कर लेता है, उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है, तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ एक बहुत बड़ा संदेश है ये जीवन हमारा। देखिए मैं एक बात बताती हूँ, बड़ी साइंटिफिक बात करती हूँ कि जो हमारा धर्म है, हमारे धार्मिक स्थल है, वो जीवन जीने की व्यवस्था, किस प्रकार व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, वो ऐसा संदेश देते हैं। जो आज की यात्रा है, ये नई पीढ़ी को चेताने के लिए, जगाने के लिए है कि इतिहास को भुलाना कोई प्रगति नहीं है, इतिहास से सीख लेना ही सच्ची प्रगति है। हम शांति चाहते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ, हम संवाद में विश्वास करते हैं लेकिन आत्मसमर्पण के साथ। ये जो सोमनाथ हमारा जो मंदिर है वो यही संदेश देता है। और आज की बहुत बड़ी जो बात है, उपस्थिति है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, ये इस बात को जताते हैं, रेखांकित करते हैं कि आज का भारत अपनी जड़ों को पहचान रहा है। मैं यहाँ पे साध्वी विश्वरूपा जी आपको रोकना चाहूंगी। तो देखिए, हम आपको सीधे सोमनाथ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सोमनाथ की धरती से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे, जिसमें कई संख्या में साधु संत जो थे वो भी शामिल हुए थे। और सोमनाथ वही भूमि है जहाँ आक्रमण के बाद भी ये धरती टूटी है लेकिन हारी कभी नहीं है, और आज शौर्य, आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक ये धरती बन चुकी है। सोमनाथ से हम आपको ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे शामिल हुए हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं साधु संख्या, बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, शामिल हुए हैं शौर्य यात्रा में, हाथों में डमरू लिए। ये तस्वीरें, अद्भुत नज़ारा आप इस वक्त देख सकते हैं। ये वही मंदिर है जिसमें अनगिनत हमले हुए, लेकिन सोमनाथ अमर था, अमर है और हमेशा अमर रहेगा, अटूट, अडिग और अदम्य सोमनाथ। और ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। सोमनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, देश को स्वाभिमान का संदेश देने पीएम मोदी पहुंचे हैं। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सोमनाथ में मोदी शौर्य यात्रा में शामिल हुए, डमरू बजाते हुए भी देखिए पीएम मोदी नजर आए हैं। और कुछ ही देर में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। शौर्य यात्रा में 500 से ज्यादा साधु संत की मंडलियां जो है डमरू बजाते हुए नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सोमनाथ में शौर्य यात्रा जो है निकाली गई है, जिसमें देखिए पीएम मोदी डमरू बजाते हुए भी नजर आए। तो वहीं देखिए कुछ ही देर में पीएम मोदी सोमनाथ पहुंचेंगे, मंदिर पहुंचेंगे, वहां पे पूजा अर्चना भी पीएम मोदी करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित भी पीएम मोदी करेंगे। तो सोमनाथ से संकल्प, विरासत से भविष्य तक 1000 साल की आस्था, और सोमनाथ से ये साफ संदेश आज पीएम मोदी पूरी दुनिया को देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी खुद शिव का प्रिय डमरू बजाते हुए नजर आते हैं।
मैं फिर से आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनके साथ फिर से आना चाहूँगी। राकेश जी, ये नज़ारा जो है पूरी दुनिया देख रही है। आज स्वाभिमान का संदेश पीएम मोदी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। कुछ ही देर में पीएम मोदी मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, फिर जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा में कई बड़ी बातें आज पीएम मोदी जनता के बीच करेंगे। लेकिन क्या शिव की कृपा ने ही इसे बचाया है या हिंदू समाज की जिद जो आज ये मंदिर अडिग है? कहते हैं ये मंदिर अमर है, अमर था और हमेशा अमर रहेगा। मनीषा जी, शिव अनंत हैं और इसके राकेश जी, मैं कई आपको यहाँ प्रमाण। पे थोड़ा रोकना चाहूंगी। मेरा नाम निशा है। निशा जी निशा जी, देखिए यह जो शिव की बात हम कर रहे हैं, शिव ही अनंत हैं और शिव का कोई अंत नहीं है, तो शिव को तो कोई मिटा ही नहीं सकता। दूसरी चीज, बार बार हम लोग शौर्य यात्रा कर, कैसे यह शौर्य यात्रा जस्टिफाई करती है मैं आपको बताऊं। शास्त्र कहते हैं सोमलिंग नरो दृष्टवा सर्व पापै समुच्यते, यानी कि यहाँ जो भी उद्दंड, जो भी दुष्ट, जो भी इस भारत धरा पर गलत दृष्टि करके अपने वीरता का जो है दंभ भर के आए हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करके उनको मोक्ष देने वाले सोमनाथ है। तो यह शौर्य यात्रा, यह जो वीर यात्रा है, यह जो वीर रस की यात्रा है और प्रामाणिकता है हमारे शौर्य की, वह एकदम से 100% जो है विश्व की धरा पर प्रमाण देने के लिए है कि हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखिएगा। हम तभी तक अभय मुद्रा में है जब तक हमारे सम्मान पर चोट नहीं है, और यह प्रमाण हमने पिछले वर्ष दे दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने निर्णयों के माध्यम से दे दिया है कि जब जब हमारे राष्ट्र पर, हमारे आत्मसम्मान पर कोई चोट देगा तो हमारा जो है अभय मुद्रा का हाथ नीचे होकर के और शस्त्र से सुसज्जित जो हाथ है वह उठ जाएंगे। यह सोमनाथ उसी का प्रतीक है। और शिव जो है, शिव सृष्टि के संरक्षक भी है और महाकाल भी है। यह दोनों प्रमाण है इस स्वरूप में। यह नटराज भी है, कला का स्वामित्व करते हैं, और यह जब तांडव करते हैं तो विनाश के लीला रचते हैं। यह दोनों सोमनाथ ने दिखाया है कि आप जब वहां पर मत्था टेकते हैं विश्वास के साथ तो आपकी रक्षा होती है, और जब आप अपने झूठी ताकत का जो है उद्घोष करते हैं और विजय करना चाहते हैं भारत की धरा पर, तो यहीं पर सर कट जाते हैं और धरा यहीं पर रह जाती है, यह शरीर यहीं पर रह जाता है, मोक्ष मिल जाता है शिव के स्थान पर आकर के। तो यह जो शौर्य यात्रा है, यह आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व पर एक अलग जो है सनातन का प्रतिबिंब छाप दे रहे हैं कि हमारी तरफ, भारतवर्ष की धरा की तरफ जो भी नजरें उठे वह सम्मान के साथ उठे, यही तक सीमित रहेगा। बिल्कुल आचार्य राकेश जी, आपने बहुत सही बात कही। शौर्य यात्रा से ये संदेश तो साफ दुनिया को गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वाभिमान का संदेश दुनिया को दिया है। हिमांशु जी मेरे साथ बने हुए हैं। हिमांशु जी, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने ये शौर्य यात्रा देखी जिसमें 150 घोड़े शामिल हुए और एक डमरू की धुन जो है पूरे सोमनाथ में सुनाई दे रही है, साधु संत बड़ी संख्या में शामिल हुए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डमरू बजाते हुए नजर आए, 3000 ड्रोन, ओमकार की जो ध्वनि थी वो देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने शिव के चरणों में नमन किया। क्या ये धार्मिक कार्यक्रम था या फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? ये भी अब लोग कई तरह के प्रश्न जो है करने लगे हैं। क्या भारत अब अपनी आस्था को खुलकर दुनिया के सामने रखने लगा है? इस तस्वीर से तो ये साफ हो चुका है। देखिए, ये तस्वीरें ही स्पष्ट करती है। इसे आप धार्मिक राष्ट्रवाद कहो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहो, धार्मिक यात्रा कहो, जो कहना है कह लो, ये भारत है। और भारतवर्ष आज भारत बन के उभर रहा है। बिल्कुल। ये विकास और विरासत की जो बातें की गई ना, वो आपको इसी 3 दिनों के अंदर दिखेगा। बिल्कुल। और इसका वैश्विक दृश्य एक आपको दिख रहा है कि जहां पर हमारी विरासत दिख रही है, हमारी संस्कृति दिख रही है। भारत में अगर कोई उत्सव होता है, आस्था के साथ होता है, तो वो कैसे होता है उसका ये प्रमाण है। बिल्कुल। साथ में आपको वाइब्रेंट गुजरात समिट भी दिख रही है कहीं ना कहीं। कल जाके कोई वैश्विक नेता के साथ में, जर्मनी के चांसलर के साथ में अहमदाबाद में बैठ के चर्चाएं भी होगी। वहां बड़े बड़े विकास के सौदे होंगे। तो ये भी होगा। विकास और विरासत हमेशा साथ में जाते हैं। विकास तभी होता है वो राष्ट्र का जब वो अपनी विरासत को जानता है, समझता है, उसका प्रमाण अपनी अनुभूति से करवाता है। और इसीलिए ऐसे पर्व और ये दृश्य जो कैमरा से, वैश्विक कैमरा के, वैश्विक
दृष्टिकोण से जब हम देखें तब हमें देखने को मिलता है कि बिल्कुल। जहां एक तरफ आप युद्ध की बातें कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, वहां दूसरी तरफ भारतीय विरासत वो हमें नहीं सिखाती। बिल्कुल। सनातन की जो धरोहर है वो धरोहर को यथार्थ करते हुए हमारे यहाँ एकदम शांति बनी हुई है। ये भी कुछ दिखाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम शांति होते हुए आपको सहन कर लेंगे। उसका जो जवाब देना है वो उस वक्त दिया जाएगा जब उसका सही वक्त आएगा। और भारत सही वक्त आने पर जवाब भी देता है। और क्योंकि आचार्य राकेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये शौर्य, ये जो यात्रा है ये साफ संदेश दे रही है। ये शौर्य यात्रा, ये वीरों की यात्रा है। और प्रधानमंत्री मोदी कई बार मंचों से ये साफ बोलते हुए नजर आए कि भारत को अगर छेड़ोगे तो भारत फिर छोड़ेगा भी नहीं। मैं साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी। साध्वी विश्वरूपा जी, अगर हम सोमनाथ मंदिर परिसर की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि सोमनाथ मंदिर परिसर में जाते ही उस शिवलिंग को देखने भर से ही ऐसा एक एनर्जी आ जाती है और एक जीवन में बदलाव जो है, मतलब इंसान अगर जो पाप करके भी गया होगा ना, वो वहां से एक बहुत बड़ा बदलाव लेके लौटता है। उस धरती में ना जाने ऐसा क्या जादू है, ना जाने ऐसी क्या ऊर्जा है, वो साफ देखने को मिलती है। अरब सागर के बीचों बीच बसा ये सोमनाथ मंदिर, अद्भुत मंदिर। जी निशा जी, दो लाइनें मेरे जहन में आ रही हैं, मेरा अंदर से आ रही, तो मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगी। जो शांत हो के गूंजती, हाँ मैं ही तो वो शोर हूँ, आकाश हूँ, पाताल हूँ, सूक्ष्म हूँ, विशाल हूँ, तमस हूँ मैं, प्रकाश हूँ, पतन हूँ मैं, विकास हूँ, रुद्र हूँ, निगल लू सब, हाँ मैं ही तो विनाश हूँ। मैं पूर्ण हूँ, मैं शेष हूँ, समग्र में विशेष हूँ। मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ, मैं राख हूँ, ज्वलंत हूँ। मैं सुंदर हूं, मैं विकराल हूं, मैं मृत्यु मोक्ष बांटता, हाँ मैं ही तो महाकाल हूं। बिल्कुल, निश्चित रूप से वहां शिव का, वैसे तो देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ कि भारत में जहां भी आप थोड़ी सी खुदाई करें एक शिवलिंग जरूर मिलेगा, परंतु वहां स्वयंभू शिवलिंग है, हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है। वहां सिर्फ जाकर मैं कहती हूँ आपको प्रार्थना भी नहीं करनी है। बिल्कुल, साइंटिस्ट जो बातें कहते हैं वो अलग है, परंतु जो वहां सिर्फ सुनना चाहते हैं वहां मौन हो जाइए। और यह जो शौर्य यात्रा है, ये कोई बदले की यात्रा नहीं है, बदले की भावना नहीं है, ये आत्म सम्मान को, आत्म गौरव को, भावना को जगाती है। और हमारा इतिहास कहता है कि हम घाव कुरेदते नहीं है, पर हम भूलते भी नहीं है। बिल्कुल, जो हम देखिए, जो समाज अपना इतिहास भुला चुका है, क्योंकि पीछे जो समय आया है, हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है, जो शिक्षा की कुछ चीजें हैं, वहां कुछ और बच्चों के दिमाग में भर दिया गया है, तो उसके लिए शौर्य यात्रा बहुत ही जरूरी बन जाती है। जो भविष्य है, वो जो हमारा आने वाला भविष्य है, वो अपनी दिशा खो चुका है, तो उसे अगर आप लाइन पे लाना है तो इस विरासत को विकास के साथ जोड़ना होगा। जैसे अभी हमारे जो मेरे भाई पहले बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि विकास और विरासत कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं। आज सोमनाथ केवल गुजरात की नहीं, पूरे भारत की, पूरे विश्व की आवाज बनकर खड़ा है। और वो आवाज फिर कह रही है, अब भारत मौन नहीं रहेगा, भारत अपने अस्तित्व पर गर्व करेगा, भारत अपनी पहचान को लेकर कभी क्षमा नहीं मांगेगा। यही बात ये आज ये यात्रा सिखा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल साध्वी विश्वरूपा जी, आपने बहुत सही बात कही और ये बात भी सत्य है, सच है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत झुकता है तो सिर्फ आस्था में, दुनिया के सामने कभी नहीं झुकता। क्या सोमनाथ इसी सोच का प्रतीक है? ये साफ देखने को मिल रहा है। क्या यही सनातन का आत्मबल है? विश्वरूपा जी। जी, निश्चित रूप से, बिल्कुल। मैं फिर कह रही हूँ, जो आज की जो यात्रा है, सोमनाथ की जो शौर्य यात्रा, जो एक नाम रखा है, ये हमारे अतीत का स्मरण नहीं है, ये भविष्य की घोषणा है। ये घोषणा भारत की, कि भारत की आत्मा सदैव अजय है, कितनी बार अमर है, जैसा कि आप कह रहे अमर है, अमर था, अमर है और अमर ही रहेगा। बिल्कुल, ये चेतना जो हमारी भारत की चेतना है वो अमर है, हमारे भारत की चेतना जो आत्मा है वो अमर है। स्वाभिमान किसी भी शक्ति से नहीं दबाया जाता, कितने भी आक्रांता आए, कितनी बर्बरता के साथ उन्होंने कितनी बार उसको खत्म किया, परंतु वो
जैसे एक पेड़ को काट दिया जाता है फिर भी उसका एक बीज रह जाता है, उसी प्रकार आज हमारा सोमनाथ मंदिर लहला रहा है और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। अब मैं पीछे पढ़ रही थी कि सतयुग में बिल्कुल बिल्कुल साध्वी विश्वरूपा जी, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए पीएम मोदी इस वक्त सोमनाथ की धरती पर मौजूद हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और साधु संत जो